पीछे से आ रही है हमारी 300 mm की 2 केबलें, मीटर एक है लेकिन आउटपुट हमारी 2 निकल रही है, मतलब एक ही आउटपुट है लेकिन केबल हमने कनेक्शन हमने 2 ली है। 300 mm हमारे पास यहाँ पे आता है। ये हमारे नीचे की का मेन ब्रेकर है, ठीक है। और ऊपर हमारा मोबाइल जेनसेट है, जो कभी अगर हमारे दोनों जनरेटर ऊपर के ख़राब हो जाएँ, ये हमारी की नहीं आ रही, तो तीनों सोर्सेज हमारी फेल हो जाएंगी, तो हम मोबाइल जेनसेट मंगवाएंगे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इसमें पावर देंगे, हम आगे पावर थ्रू करेंगे। अभी जो सिस्टम चल रहा है हमारा, वो ब्रेकर के अंदर हमारी पावर आ रही है की इलेक्ट्रिक की, यहाँ से एक मेन आउटपुट निकल रही है, इस ब्रेकर से मेन आउट निकल गया, इन दोनों ब्रेकरों का एनालाइज करेंगे। सही, ठीक है। ये एक है हमारा LV1 का और एक है LV2 का। सही, ठीक है। और जैसे ये वाला हमारा LV1 में जा रहा है, सही है, तो ये वाला हमारा LV2 की आउट है। ठीक है, इन दोनों में मेन ब्रेकर है। रही बात इस सिस्टम की, तो ये हमारे कंट्रोल, जितना भी हमारा कंट्रोल चल रहा है उसको हम इससे जो हमारे यहाँ पीछे ट्रांसफार्मर लगे हुए 24 वोल्ट पे ये कंट्रोल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप जो है 1 पे भी आप इसको पूरे कंट्रोलर को कंट्रोल कर सकते हैं और 2 पे भी पूरा कंट्रोल इस पर चलेगा। कभी अगर हमें मैनुअली के इलेक्ट्रिक हमें ऑफ़ करनी हो तो हम इसको ऑफ़ करेंगे और हमारी पूरी के शटडाउन हो जाएगी, क्योंकि हमारा सिस्टम पूरा ऑटो पे है। और जब आप ऑटोमेटिक को ऑफ कर यहाँ से ऑफ़ कर देंगे तो ऑटो ऑफ हो जाएगा। जब ऑटो ऑफ हो जाएगा तो और जो है हमारे जनरेटर स्टार्ट हो जाएंगे। सही, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा फेज़ रिवर्सल का, ये फेज़ नॉर्मल है और ये फेज़ रिवर्सल है। ठीक है, ठीक है। अगर हमारा फेज़ नॉर्मल आ रहे हैं, फेज़ नॉर्मल आते हुए अगर हमारे कंट्रोल में कोई मसला हो जाता है तो क्या होगा कि ऑटो पे पहले वो रिवर्सल कर देगा ना, वो खुद ही कर देगा, वो खुद ही कर देगा। हमने पूरा सिस्टम ऑटो पे ही रखा हुआ है। सही। अगर कि कभी हमारे कंट्रोल में कोई मसला आ जाए और हमारे फेज़ नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन आगे थ्रू नहीं हो रहे, तो उस वक्त हमने क्या करना है कि इसको मैनुअल पे करना है और फेज रिवर्सल का बटन दबा देना, और ये आपने फेज़ नॉर्मल देखें, अभी नॉर्मल आ रहा है ना, तो लाइट भी नॉर्मल की जल तो नॉर्मल कर देना। ठीक है। तो आपने नॉर्मल को वो करना है, और ये रिवर्सल अभी नहीं आ रहे हैं तो इसलिए इसकी लाइट जल रही है। सही। अगर कल को फेज़ रिवर्स आते हैं तो भी वो ऑटोमेटिक सारा शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम कुछ ना कुछ ख़राबी आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, तो भी फिर ये आगे पावर थ्रू नहीं करेगा। तो आपने इसको मैनुअल करना है, मैनुअल करके इसको आगे, जैसे ही आप ये पुश बटन दबाएंगे आगे पावर थ्रू। तो ये दो क्यों है? एक नॉर्मल है और एक रिवर्सल है। अगर नॉर्मल पे आते हुए अगर हमारा ऑटोमेशन ख़राब हो जाती है तो हम फेज़ को इसको मैनुअल करेंगे और फेज़ नॉर्मल ही आगे थ्रू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर रिवर्स आते हैं तो रिवर्स और ऑटोमेशन ख़राब हो जाए, अच्छा, तो फिर आप इसको मैनुअल पे करेंगे और आगे पावर थ्रू कर देंगे। ठीक है। जेनसेट बंद करें, ओ के इलेक्ट्रिक बंद करते हैं। कर दो। अब जेनसेट ऑन होना चाहिए ना? आपने उसको ऑटो पे कर दिया था? हाँ, कर दिया। क्रैंक का टाइम स्टार्ट हो गया, ऑन हो गया। सही। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये LV2 है हमारी, पावर आ गई। सॉरी, ये हमारा LV1 है। अब क्या हो रहा है कि ऊपर से जेनसेट की मेन आउट आ रही है, सही। मेन आउटपुट जो आ रही है वो आ रही है हमारी ब्रेकर के अंदर, इस ब्रेकर के अंदर आ रही है Main मेन output। जेनसेट की मेन आउटपुट। मेन आउटपुट आ रही है इस ब्रेकर के अंदर। सही। ठीक है भाई। अब क्या है, अब उस आउटपुट से ये लूप किया हुआ है हमने इस ब्रेकर पर। ठीक है। सही। अगर हम ये ब्रेकर अभी डाउन कर देता हूँ, मैं ये तो मेन आउटपुट है, ये तो मैं बंद करूँगा तो लाइट जानी ही जानी है। लेकिन अगर मैं वाला ब्रेकर भी डाउन कर देता हूँ तो भी सब कुछ डाउन हो जाएगा। सही। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैं ये वाला ब्रेकर जब ऑन करता हूँ तो इसमें से VDD चल रही आ रही है इस पैनल के अंदर। सही है। इस पैनल के अंदर आ रही है, पीछे हमारी पूरी कॉमन बस बार चल रही है, 1, 2 या 3, इन तीनों में से किसी एक में भी पावर आएगी, उसकी पावर आएगी इस ब्रेकर के अंदर, क्योंकि ये हमारा इस रूम से मेन आउटपुट है जो हमारी सारी डीबीओ का एनर्जाइज करता है। अच्छा, ठीक है। अब अगर ये कि पीछे से जो के इलेक्ट्रिक आ रही थी, के इलेक्ट्रिक की BTD LV1 की जो वहाँ से मैंने आपको दिखाया कि आउटपुट जा रही है, वो आ रही है इस पैनल के अंदर। सही। ठीक है। इस पैनल में आ रही है जेनसेट 2 की आउटपुट, के ये के ही आती है। ही आ रही है ना, अभी के ही गई हुई तो बंद है। अभी हमने पीछे से बंद की तो मतलब हाँ, के के ही ही बंद हो गई है ना, समझ गया। ठीक है। अब क्या है कि इसमें आ रही जेनसेट 2 की मेन आउटपुट,
सही है। ठीक है, मेन आउटपुट नहीं सॉरी, मतलब वो वाले रूम से आती ले अच्छा मुझे एक बात बता ना, मैं यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ ना उसको, है। कहीं को यहाँ से ऑफ कर दूँ तब भी जनरेटर ऑन हो जाना चाहिए? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा मेन ने उसको डिटेक्ट नहीं किया कि के इलेक्ट्रिक चली गई है। अच्छा मेन ने डिटेक्ट नहीं मेन डिटेक्ट करेगा तो ही वो करेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से बंद करेंगे किया? तो सिर्फ ये वाला जो आपकी राइट साइड की बिल्डिंग है वो ऑफ हो जाएगी, लेफ्ट हैंड वाली बिल्डिंग पूरी वहाँ से चलती रहेगी। मेन ट्रांसफार्मर का क्या मकसद है? वो मेन पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मेन कंट्रोल पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये सिर्फ LV1 का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, सही है। अच्छा मतलब ये है कि अगर ये 1 पे सिलेक्ट हुआ है, अगर हम इसको नहीं 1 पे, ये LV1 पे नहीं, जहाँ पे भी 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो वो लगे हुए हैं, वही नहीं देने का मकसद है कि ये सेट में सेट हुए हुए हैं या के सेट ये पैनल KE का है, यही का ये पूरा डब्बा KE का है। अगर आप यहाँ से इसको ऑफ करते हो तो इस सर्विस पूरी इसकी आपकी KE चल रही है। जो इस LV1 से चल रहा है? जो LV1 से जो चीज़ चल रही है वो बंद हो जाएगी। LV2 पे जो इसका अपना दूसरे LV2 में ये पेटी खड़ी है, बिल्कुल। तो वो पेटी अपनी ऑन रहेगी और वो आपके आगे थ्रू करती रहेगी। उसमें भी ऐसा ऑफ करने का ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पर, उसको भी अगर बंद करें तो पूरी बिल्डिंग बंद हो जाएगी? पूरी बिल्डिंग बंद नहीं होगी, वो फिर ये वाला चलता रहेगा, वाला बंद हो जाएगा। दोनों ऑफ कर अगर दें? दोनों ऑफ कर देंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा सही है। लेकिन उस वक्त तक जनरेटर पे कोई कमांड, अगर हम यहाँ से करते हैं तो जनरेटर पे कोई कमांड नहीं जाएगी कि जनरेटर ऑन हो जाए या वो हो जाए? नहीं जाएगी, इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे वैसे जाएगी। ठीक है। ठीक है, और ये हमारे जेनसेट 2 का आ रही है, जो हमारा कपलर से मेन आउटपुट आ रही है, कपलर से आउटपुट आ रही है। ठीक है, ये हमारी जेनसेट, ये बिल्कुल मेन आ रही है, मेन आ रही है, जेनसेट 1 है। हाँ बिल्कुल, ये इस पैनल में आई है, इस पैनल से इसमें, फिर इसमें से इसमें, और फिर इसने आगे दिए इसको मेन आउटपुट। सही है। ये हमारा मेन आउटपुट लाजमी ऑन होना चाहिए। अब वो किसी भी चीज़ से होगा, या तो या तो ये से होगा, जेनसेट 2 से होगा, या के इलेक्ट्रिक या फिर से के इलेक्ट्रिक से होगा। सही। ये हमारी मेन आउटपुट है। इस VTT से सारी हमारी जो ऊपर की जो डीबी है ना, हर उससे- फ्लोर की डीबी इससे इससे चल रहा है। जो आपको पूरे हर इस जगह पे आपको टैप ऑफ DB जितनी भी DB1 DB2 दोनों नहीं, हाँ DB1 DB2 दोनों, लेकिन हर दोनों DB के अंदर दोनों रूम से पावर जा रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो टैप ऑफ लगा हुआ है ना, हाँ यहाँ पे टैप ऑफ लगा था तो उस टैप ऑफ से 2 आउटपुट निकल रही है हर फ्लोर से। ये वाले टैप ऑफ से 2 आउटपुट निकल रही है। जो हमारी सीढ़ियों पे DB लगी हुई है उसकी एक DB की एक इनपुट बन रही है, DB1 की इनपुट 1, और फिर DB2 की भी इनपुट 1। ठीक है। अब जो वहाँ से भी इसी तरीके से पेटी उठ रही है, सही ठीक है है। ना, पेटी में मेन आउटपुट जा रही है, फिर वहाँ पे हर एक टैप ऑफ लगा हुआ है, फिर हर टैप ऑफ से वहाँ से 2 आउटपुट उठ रही है, जो वहाँ जाके DB1 की इनपुट 2 बन रही है और DB2 DB1 की भी इनपुट इनपुट 2 फोटो बन रही है। समझ नहीं। हर अच्छा अब बार- मैं साइमल्टेनियसली अगर मैं इसको इस जनरेटर को ऑन करना चाहूँ तो नहीं होगा? नहीं होगा, मैनुअली तो हो जाएगा, हाँ लेकिन ऑटो में कभी नहीं हो जाएगा। मैनुअल ऑन कर दूँ तो ये उसके साथ सिंक तो नहीं होगा? सिंक वाली कमांड तो है नहीं इधर, तो फिर इसकी आउटपुट कहाँ जाएगी अगर जेनसेट ऑन होगा? वो वहाँ यहाँ रुकी रहेगी, जो बराबर वाले रूम में ज़्यादा नहीं अगर मैं साथ में भी इसको ऑन कर दूँ, इसको ये करके अगर ऑन कर दूँ तो ऑन हो जाएगा जनरेटर? मैनुअली ऑन होगा, ऑटो पे कभी नहीं मैनुअली ऑन होगा तो, लेकिन इसकी आउटपुट नहीं देगा वो? देगा ना, वो बराबर वाले रूम में देगा ना। तो अभी भी तो बराबर वाले रूम में वहाँ से जारी होगी ना? वो तो यहाँ से बराबर वाले रूम में जा रही है ना, बराबर वाले रूम से यहाँ नहीं आ रही। जब आप ये ऑन कर देंगे ना तो उसकी मेन आउटपुट बराबर वाले तो वो room ऑफ में हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटो पे अपनी कमांड लिया हुआ है, लोड पे चल रहा है। लोड पे चल रहा है तो ये भी लोड पे आ जाएगा ना फिर? ये लोड पे नहीं आएगा। सोच लें 110% आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें वहाँ पे आएगा, वो यहाँ वाले पैनल तक, वाले रूम में जो ये वाला पैनल है ना, यहाँ तक जो है ना वो रोक के रखेगा पावर। सही 0 हाँ, एम्पेयर बराबर वाले रूम में मैं आपको दिखाता हूँ। जनरेटर अवेलेबल है। और अच्छा ये भी बंद है? जो एलईडियाँ ख़राब हुई हैं ये इससे चेंज हो गई है। क्या बता देते हैं ना ठीक है, अच्छा अब हम आ गए हैं LV2 में। LV2 का। ठीक है, अब आपने जो जेनसेट 2 वहाँ से चलाया है ना, जेनसेट 2 आया उसकी पावर आई यहाँ पे, यहाँ के खड़ी हो गई है? नहीं यहाँ पे आई है, यहाँ से यहाँ भी आई है। सही। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आ गई है इस पैनल के अंदर, अब ये यहाँ रुकी है, ये आगे थ्रू नहीं कर रहा?
ये आगे थ्रू नहीं करेगा। फेल टू स्टॉप। यहाँ पे भी 14 एम्पियर का लोड दिखा रहा है ये। ये कभी ये लोड में नहीं आएगा। अभी मैं बताऊँ, अगर आप 8 किलो वाट का लोड चल रहा था। खराब है बताया। अच्छा हाँ, ये तो खराब है। तो अब जब याले इस पैनल में आ रही है, अब यहाँ पे रुकी हुई है, अब ये ब्रेकर जो है ना अपनी आउटपुट नहीं देगा। सही, ठीक है, ये ऑटो पे भी कभी भी नहीं देगा। अगर आप मैनुअली भी चलाएंगे ना, नहीं लेगा, मैनुअली में कमांड नहीं लेगा। कुछ बटन से आपको मैनुअली कभी डालना पड़ेगा, कुछ बटन के थ्रू डालना पड़ेगा। सही। तो अगर आप कोई भी एक अगर आपने दबाया हुआ है ना कुछ बटन, और दूसरा जब आप कुछ दबाएंगे हाँ, तो वो कभी भी जो है ना नहीं होगा, मतलब कमांड नहीं लेगा वो कमांड ही नहीं लेगा। ठीक है। अच्छा, ये मेन एलटी अच्छा, पैनल हम 2 है, आपको और बताऊं, ये वही वाली अलमारी आ गई ना आपकी, दूसरी वाली डब्बा आ गई हाँ, जैसे वहाँ पर ये मेन आउटपुट है। मेन आउटपुट है। अभी इस आउटपुट पे लोड आया है, बिल्कुल है, उस जेनसेट पे, इस जेनसेट पे लोड कर रहा है। इस जेनसेट से इसको मैं मतलब सोर्स 2 ऑन हो गई है बिल्डिंग की। सोर्स 1 में है ना, सोर्स 1 तो वहाँ से चल रही वहाँ है, से चल रही है ना। सोर्स तो एक ही है, मतलब उसको डिवाइड कर दिया 2 सोर्स में। हाँ, मतलब बिल्डिंग का आधा हिस्सा जो है, दूसरी साइड की जो बीटीडी है वो यहाँ से चल रही है। वो इससे चल रही इससे है, चल और रही है। इसको अभी जो इनपुट मिल रही है वो जेनसेट 1 से चल वन रही से है, ही जो चल आपके रही है। जेनसेट 1 में। बिल्कुल। अच्छा, ये तीसरा पैनल है कपलर का। सही। ये इलेक्ट्रिक, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उस रूम की इलेक्ट्रिक खराब हो जाती है ना, के इलेक्ट्रिक में अगर पावर नहीं आ रही, तो आप इस रूम से उस रूम को के इलेक्ट्रिक की पावर नहीं दे सकते। ना ही अगर इस रूम की खराब हो जाए तो उस रूम से इस रूम को के इलेक्ट्रिक दे सकते हैं। क्यों? हमने ऐसा ऑप्शन नहीं रखा, क्यों? नहीं रखा। अभी ये प्लानिंग वाले बताएंगे आपको क्यों नहीं रखा। अच्छा। लेकिन जेनसेट, हाँ, जेनसेट से आप इस रूम का जेनसेट चले तो आप उस रूम को पावर दे सकते हैं, उस रूम का जेनसेट चले तो आप इस रूम को पावर दे सकते हैं। जैसा कि अभी हमने Coupling हुई। वाले जेनसेट से इस रूम को पावर दी है तो पूरी बिल्डिंग ऑन हो गई है। तो के इलेक्ट्रिक का क्यों नहीं दिया? बस वो पैनल बढ़ जाती है, जगह कम हो जाती है, जो भी कुछ था वो क्या सोच के नहीं दिया, वो तो सही। नहीं फिर आपको बताएंगे। अच्छा, ये अब जो है ना, जैसे अब आपने ये रूम, ये पैनल, ये वाला जनरेटर तो अभी हमारा बंद है, मतलब वैसे ऑन है लेकिन लोड में नहीं है। लोड में इसकी नहीं। पावर इसमें आ रही है और इसकी पावर इसमें आ रही है, ठीक है। सही ये है। यहाँ पे आके होल्ड है। इसी तरीके से जो कपलर है, कपलर का भी ब्रेकर हमारा 24 घंटे ऑन रहता है। अभी अब आपने ये वाला जनरेटर चलाया ना, तो उस रूम में भी दोनों जनरेटर की पावर आ रही है। सही। इस रूम से हम वाले रूम को एनालाइज करते हैं, इस ब्रेकर से हम वाले रूम को एनालाइज करते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी क्योंकि हमारा इसी तरीके से वाला ब्रेकर से ये उठा हुआ है ना, तो कपड़ा हमने उठाया वहाँ से, कपड़ा आया बिल्डिंग इस पैनल के अंदर, जो जेनसेट 1 में चलाया था, जेनसेट 1 में आया, और फिर इसने आउटपुट दे दी वाले मेन आउटपुट को, और वहाँ से हमारी पावर शुरू हो गई। सही। अभी दोनों जेनसेट ऑन है। अब मैं यहाँ से अभी कमांड तो नहीं दे सकता क्योंकि सिलेक्टर हमारा उस तरफ का हुआ तो जेनसेट की कमांड यहाँ से नहीं लेगा। सही। ठीक है, हमने इसको इलेक्ट्रिक को देना ऑन करेंगे। हम ऑन करते थे ताकि 1 मिनट, लास्ट टाइम आपने चार्ज किया था उसको। वो अब ज़रूरत नहीं है, वो जब आप डिस्चार्ज करेंगे, जब आप उसको डिस्चार्ज कर देंगे तो आपको चार्ज करने की ज़रूरत है। सही। ऐसा ना है। ये वीडियो मुझे सेंड कर। के इलेक्ट्रिक को दिया ही है ना। हाँ, हाँ, अभी जेनसेट तो अभी अपना उसमें चलता रहेगा कूल डाउन टाइम पे ना। ठीक है। वो के इलेक्ट्रिक आ गई, के इलेक्ट्रिक अब हमें आगे लग जाएगी 5 से 10 सेकंड। आपको ब्रेकर ऑन हो गया। अब इसने यहाँ पे ये ऑन हुआ और आउटपुट यहाँ से निकल गई। आउटपुट यहाँ से निकलेगी। सही। ठीक है, जेनसेट 1 जो है अभी हमारे 1 मिनट के कूल डाउन पे ये भी बना हुआ है। हमने कितना अभी देखना कोई लोड नहीं।